गाजीपुर जिले का मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र करैल का क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र में शुमार है, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में सब्जियों की खेती होती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के कुंडेसर ग्राम सभा में है, जहाँ पे एक युवा किसान के द्वारा एक नए एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक नया प्रयोग किया जा रहा है। वैसे तो केले की खेती सदियों से चलती आ रही है, लेकिन अब युवाओं को केले के तरफ रुख करना पड़ रहा है और अब केले के खेती पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वैसे तो ये क्षेत्र सब्जियों के लिए जाना जाता है, जहाँ पे टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी तमाम सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे किसानों का उससे मोह भंग हो रहा है। किसान एक नए प्रयोग की तलाश में है, किसान एक नए खोज की तलाश में है और ऐसे ही मैं एक किसान के खेत में पहुंचा हूं और आपको आज वास्तविकता दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस कृषि बाहुल्य क्षेत्र से युवाओं में एक नई सोच, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीकी के तहत उत्तम खेती के बारे में सोचने पर विवश होना पड़ रहा है। हमारे साथ युवा किसान हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राधेमोहन सिंह यादव। आपका नाम रामनगना सिंह यादव। कहाँ गांव है आपका? कुंडेसर। कुंडेसर। अभी मैं देख रहा था, रास्ते से जा रहा था, आप काफ़ी मात्रा में यहाँ पे केले की खेती कर रहे हैं और ये जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए जाना जाता है, जहाँ पे टमाटर, मिर्च, गोभी, बैगन तमाम सब्जियों की खेती होती है, लेकिन आप उससे अलग अब केले की खेती कर रहे हैं। क्या बताएंगे? ऐसी बात है कि केले की खेती है तो मैं कर रहा था। इस जो नया खेती है ये खर्च लगा है इसमें 11,000। अभी बनिहार से कम खर्च है, मशीन से जुताई भी हो जा रहा है और मिर्चा टमाटर के खेती में महंगाई जा रही, इसलिए मिर्चा में लागत ज़्यादा लग रहा है। वो व्यापारी के बल पर वो चल रही है। मान लो मजदूरा का दाम बढ़ता जा रहा है, उनका मिर्चा खेती का दुना भागना जा रहा है। ये इसमें है कि लगेगा, मान लेते एक चप्पा जो मिलेगा एक चप्पा मिलेगा। यानी कि आप पहले आप मिर्च की खेती, गोभी की खेती, बैगन की खेती, टमाटर की खेती करते थे। हाँ, करते थे। लेकिन अब क्यों छोड़ रहे हैं उसको? इसलिए छोड़ रहे हैं, उसमें लागत ज़्यादा लग रहा है, बनिहार के परेशानी हो रही है। दिक्कत ये है कि बनिहार अब दिन पर दिन महंगी हो रही है और कम कर रही है, तो मान लीजिए लागत ज़्यादा लग जाएगा तो कम फायदा मिलेगा। आखिर में मेहनत करना चाहिए कुछ पैसे के लिए। कितना केला आपने लगाया है पौधा? इसमें 400 पौधा लगा है। 400 पौधा। कितनी खर्च आई है? 11,000। 11,000। तो जिस तरीके से आप इस क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या और लोग भी इसके तरफ जा रहे हैं कि? अभी इस तरफ में नहीं गए हैं कोई, अब धीरे, हाँ शुरुआत है। अभी तो मान लेते स्टार्ट 3-4 कर रहे हैं, 4 किसान इसमें किए हैं। हम 2 उधर है, रोड बगल है और 2 इधर है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप टमाटर की खेती छोड़ दिए, मिर्च का खेती छोड़ दिए, गोभी का खेती आपने छोड़ दिया, जबकि ये क्षेत्र जो होता है उसी के लिए जाना जाता है, अब केले की तरफ आप जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसमें उससे ज़्यादा फायदा की उम्मीद है या फिर क्या है? इसमें ज़्यादा फायदा की ये उम्मीद है कि मान लेते रेट मिल जाएगा तो फायदा ज़्यादा देगा। इसमें मान लेते केले के खेती में मंडा में 50,000 का लगभग आने का संभावना है। लागत कितनी आएगी? लागत मंडा में आएगी, इसका पूरा शुरू लास्ट तक खर्च इसका आएगा 7,000 9,000 इसी तरह आएगा। मंडा मजदूरी भी बच जाएगा। हाँ, मजदूरी भी बचेगा। देख रहे हैं आप केले के बीच में आप ट्रैक्टर से जुताई भी कर रहे हैं। ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे, अभी इसमें चल रही है ट्रैक्टर। आखिर में मजदूर लगाएंगे तो लगेगा, मजदूर काम भी उतना नहीं कर पाएंगे और ये उतने कम खर्च में ज़्यादा काम हो जाएगा, समय का बचत भी हो जाएगा। कितने लोग काम करते हैं इसमें? इसमें काम करते हैं बस ट्रैक्टर वाले। अच्छा। अभी तक ट्रैक्टर चला है, अभी मजदूर इसमें नहीं लगा है। अब इसमें मजदूर लगेगा कि बांधने के बेरी। ट्रैक्टर घर का है फिर किराए का? नहीं, किराया का है। किराए का है। कितना किराया लेता है? किराया ये लेता है मंडा 100 रुपया मंडा लेता है। 100 रुपया मंडा। क्या लग रहा है अब जिसको आप शुरू किए हैं, इससे और भी लोगों को आना चाहिए इस क्षेत्र में? ये इससे तो आएंगे धीरे धीरे। इसमें आता है, पहले मिर्चिया और टमाटर भी कम बोआ जाता था, जैसे धीरे धीरे विकास हुआ उसे आया सब, तो इसी तरह धीरे धीरे आएंगे केले में भी। अब सबसे बड़ी गंभीर
मुद्दा है किसानों का कि आप खेती करते हैं और सरकार तमाम किसानों के लिए तमाम योजना संचालित कर रही है। कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में तमाम प्रगतिशील किसान भी जनपद में हैं। आपको इस क्षेत्र में अभी तक कोई लाभ मिला है क्या? अभी किसान हमारा क्षेत्र में कुछ अभी नहीं मिला है। हम्म। अभी तो हम कैसा इसका मिलता है, हमको अभी नहीं मिला है। तो ये खेती की शुरुआत आपने किसके माध्यम से कर दी? जैसे माध्यम एक मेरा संगी है, उसी लिए बिया मंगा रहा था, तो हम कहे हमको भी 400-500 मंगा देना। कहाँ से आप लोग मंगाए? ये मंगाए हैं उधर लखनऊ को, उधर एक प्लांट है, उधर ले बिया आया ट्रक में भर कर। अपने से आप लोग? हाँ, मतलब जो भी आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप अपने से कर रहे हैं, सरकार की व्यवस्था से कोई लाभ नहीं? कोई अभी नहीं मिला है। लेकिन सरकार का दावा रहता है कि किसानों को हम हर व्यवस्था दे रहे हैं, आय दुगुनी हो रही है। आप गांव के किसान हैं, आप तक लग रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है या फिर सरकार का सहयोग आप लोग तक है? सरकार का सहयोग है, इसमें इसका कैपेसिटी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। इस पे पहुंचना पड़ रहा है, इसके मार्च महीना में इसका फार्म भरना पड़ रहा है, तो इसका कैपेसिटी मिल रही है, सरकार दे रही है। भरे आप? नहीं, ये ऐसी बात है, हमारा संगी भरा है। मान लेते हम 1 एकड़ पर मिल रहा है, कम जैसे 400-500 पौधा रोप रहे हैं उस पर नहीं मिल रहा है, कम से कम 1 एकड़ का बिया का उस पर मिल रहा है। वो मार्च में फार्म भरेंगे तो कैपेसिटी उम्मीद है कि मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, मिला है। पहला साल रोपा था, वो कैपेसिटी उसको मिला है। बिल्कुल। देखिए, हमने बात किया, ये गांव के एक छोटे किसान हैं। किसान जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार की योजनाओं को देखा जाए ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो 90 से 95% किसान ग्रामीण इलाकों में हैं और कृषि बाहुल्य क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में बसता है। जिस तरीके से गाजीपुर जिले का मोहम्मदाबाद तहसील का ये करैल इलाका जो सब्जियों की खेती के लिए मशहूर है, इस क्षेत्र की सब्जियां देश तो छोड़िए विदेशों तक जाता है। कई बार मिर्च विदेश जा चुका है, कई बार लौकी भी विदेश जा चुका है, तमाम चीज़ें जाती हैं। लेकिन किसानों के लिए अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में किसानों के लिए आज तक एक भी अस्थाई मंडी नहीं मिल पाया। पतालगंगा में एक मंडी है, वो अस्थाई, जहाँ पे स्थानीय और बाहर के व्यापारी आते हैं और जो किसानों की दुर्दशा हर साल देखने को मिलती है, वह भी अपने आप में शासन पे, प्रशासन पे बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। जब किसान अपने सामानों को बेचने, यानी सामान का मतलब कि अपने सब्जियों को बेचने पतालगंगा सट्टी पर जाते हैं तो कुछ तो नगद कैश मिल जाता है, लेकिन नौबत ये भी आती है कि व्यापारी द्वारा किसानों को एक सादी पर्ची पर उधारी का एक पर्ची थमा दिया जाता है। यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किसान जिस तरीके से खेती करता है और किसान इस बात को लेकर उम्मीद लेकर मंडी में जाता है कि हम जो लेकर जा रहे हैं उसका नगद मिलेगा और एक नई ऊर्जा होगी। मैंने बात किया पर्ची का, आपके बगल में पतालगंगा है। लगता है कि ऐसी बातें होती है कि व्यापारी कभी सादी पर्ची पर लिख के और थमा देते हैं। हाँ, हर चीज में ऐसी बात है कि अभी 2-2 साल के पैसा नहीं मिला है। जैसे अनिल है, पप्पू है, ये सब रख कर पैसा भी है। मतलब व्यापारी पैसा भी नहीं देते? नहीं, पैसा भी नहीं देता। अभी हमारे भी रखा है मटर का पूरे साल का। कितना? 10,000 है अभी उसका पास। नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, देगा, कह रहा है देंगे, अब कह रहा है घाटा लग गया, अब क्या करें, मार करें, पैसे खाते हैं। देखिए, यह पीड़ा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किसानों के इस तरीके से दयनीय दशा से गुजरना पड़े तो किसी भी, मैं एक की नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस बात से आईना दिखाना चाहता हूं कि आप गांव की, किसान की, गरीब की बात करते हैं। आज तक किसी नेता की तस्वीर पतालगंगा सब्जी मंडी की नहीं देखेंगे। पिछले दिनों बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त गए थे और उन्होंने किसानों को बड़ा सपना दिखाया था, लेकिन सपना सपना ही रह गया और किसान बेचारा किस्मत का मारा किधर जाए।
पीड़ा कहे तो किससे कहे। यदि समाजवादी पार्टी के पास जाता है तो उनके पास कहने के लिए है कि मेरी सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जाए तो मेरा विधायक नहीं है। और दोनों तरह से किसान मारे जा रहे हैं। इस व्यथा को समझने वाला, महसूस करने वाला ग्राउंड जीरो पे देखा जाए तो अभी तक कोई नहीं है। इस बात को केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार को समझना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में किसान अपना भविष्य कृषि पर ही आधारित है और इसी से उनके बेटे की शादी होना है, बेटियों की शादी होना है, बेटे बेटियों की पढ़ाई होना है, इलाज होना है, घर परिवार चलना है, तो ऐसे जगहों पे यदि डबल इंजन की सरकार में भी तस्वीरें आती हैं तो अपने आप में शासन पे, सत्ता पे, सरकार पे, नेताओं पे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।